लागू है? सीएनटी हमारे पर लागू है। सीएनटी तो कई जाति जो कि एसटी में नहीं है, अरे भैया आप लोग भी फालतू फालतू बात करते हैं। एससी एसटी आया कब? 62 के बाद आया। एससी एसटी पहले से आया। एससी एसटी छोड़ दीजिए, सुनिए तब जितने ओबीसी सीएनटी के दायरे में आते हैं वो भी मांग करेंगे एसटी। एकदम ये सच्चाई है झारखंड की, ये सच्चाई है झारखंड की। जागो झारखंडियों जागो, अकेले कुर्मी को मत देखो। सोहराय कुर्मियों की अपनी बपोती पुरखैनी पर्व है और इस पर्व को वो तन मन धन से या खला से मनाना जानते। जो भी व्यक्ति यहाँ 10,000 साल पहले से है वही कह सकता है कि सोहराय मेरा पुरखैनी है। आप 10,000 साल पहले से है। एकदम। सबसे पहले जरूरत होता है पेट को भरना, तो पेट भरने का व्यवस्था कुर्मियों से अधिक अगर किसी की है इस छोटा नागपुर के पठार में तो मैं हार मानने को तैयार हूँ। आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर आप 65,000 साल पहले हैं, आपकी राज सभ्यता अगर 20,000 साल पहले है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन खान पान जो संस्कृति है वो 10,000 साल पहले से शुरू हुई है, तो उससे पहले कुर्मी समाज के लोग क्या खा के जिंदा रहे? मुड़मा का अर्थ क्या होता है और जात्रा का अर्थ क्या होता है, जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि ये कुर्माली शब्द है या नहीं है, और मुंडाओं का क्षेत्र मेरा है या नहीं। इसका मैं सबसे बड़ा प्रमाण आप लोग एसटी सूची में जाने की मांग कब से कर रहे हैं? 1952 से जब कर रहे हैं तो जो काका कालेकर की कमेटी बनी, उस कमेटी में क्या आपके लोगों ने विरोध किया कि हम ओबीसी में नहीं जाएंगे? मंडल कमीशन जब ओबीसी का सूची तैयार हुआ, जहां आपको रखी गई थी, क्या वहां आपके नेताओं ने विरोध किया था? 1938 की लिस्ट जो सूची तैयार हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस सूची में कुर्मी आदिवासी क्यों नहीं है? अरे सुनिएगा, खेला कर रहे हैं लड़ाई तो हम 52 से ही कर रहे हैं, 38 से ही कर रहे हैं। तो फिर 38 से अगर आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो कौन कौन लोग कर रहे हैं? ये डेटा आदिवासी समाज के लोग मांग रहे हैं। सीएनटी एसपीटी के दायरे में आना आदिवासी परिभाषित करेगा। दीपावली का त्योहार आ चुकी है और इसकी जो है अब धनक राजधानी रांची में भी शुरू हो चुकी है। ये जो बैकग्राउंड में जो आपको नगाड़ा की आवाज जो सुनाई पड़ रहा है, ये दीपावली और सोहराय आने की एक संकेत है कि अब हम आ चुके हैं। और इस वक्त कुर्मी समाज के द्वारा राजधानी रांची में पहली बार गहरे सोहराय करने जा रहे हैं। यानी त्योहार से पहले एक तैयारी है कि लोगों को जानकारी दी जा रही है कि अब ये हमारा त्योहार आने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि करम पर्व आने से पहले डरे करम, टूसू पर्व आने से पहले डरे टूसू, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, उसी तरह सोहराय पर्व के ठीक पहले डहरे सोहराय पहली बार राजधानी रांची में। मेरे साथ बात करने के लिए कुर्मी समाज के अगुआ नेता दीपक पुरनियार जी है। हालांकि ऐसे तो ये सामाजिक मामलों में विवादों में रहते ही हैं, पक्ष विपक्ष बात तो रखते ही हैं, लेकिन आज हम इनसे लंबी बातचीत थोड़ा करेंगे सोहराय पर्व को लेके भी और थोड़ा सामाजिक मामलों को भी लेके। जोहार है आपका। जोहार 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 जोहार। कैसे हैं? ठीक है भाई। राजधानी रांची में सोहराय डहरे सोहराय लेके आ गए हैं। देखिए, वक्त का मांग है, वक्त का मांग है। बहुत लोगों ने यूट्यूब में कहा कि कुर्मियों को बजाना नहीं आता है, गाना नहीं आता है। अच्छा, तो भैया बजाना आता है या गाना आता नहीं है, रांची से देख लो, सीधा प्रसारण राजधानी में ही देख लो। बस राजधानी में देख लो, क्योंकि राजधानी में कोई भी घटना घटती है तो वो पूरे राज्य और देश में जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कुर्मी लोग अपने से गा रहे हैं, अपने से नाच रहे हैं, अपने से बजा रहे हैं, या किसी के स्पॉन्सरिंग से कर रहे हैं। ताकि कपड़ों से ही पता चल जाता है कि सब अपना अपना निजी कपड़ा पहन के आए हैं, किसी का ब्रांडेड दिया हुआ नहीं, किसी का ब्रांडेड नहीं। हाँ। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि सोहराय कुर्मियों की अपनी बपोती पुरखैनी पर्व है और इस पर्व को वो तन मन धन से
या खला से मनाना जानते हैं। किसी और का जाति के लिए भी बपोती बपुरखोनी हो सकता है? हो सकता है, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो जानता हूँ मेरा बपोती है, मैं जानता हूँ मेरा बपोती है। हजारीबाग में सोहराय पर्व के नाम से प्रचलित है, आदिवासी समाज के लोग भी सोहराय देखिए मनाते हैं। बात यहाँ पर हमारे समाज देखिए, के लोग भी सोहराय मनाते बात हैं। बहुत गंभीर है, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जहाँ का बात आप कर रहे हैं, हाँ, बुलु इमाम का, आप बुलु इमाम का ही बात कर रहे हैं। हाँ। जो इसका टैग लिया है वो इसे 5000 साल पुराना बताता है, और जो आपका वहां पर शिल्प बना हुआ है, नक्काशी किया हुआ है, वो 10,000 साल पुराना है। यानी जो भी व्यक्ति यहाँ 10,000 साल पहले से है वही कह सकता है कि सोहराय मेरा पुरखैनी है। मैंने आप 10,000 साल पहले से है। एकदम, उससे भी पीछे का हो सकते हैं। जेनेटिक रिपोर्ट तो 65,000 साल पुराना बता रहा है। राढ़ सभ्यता 30,000 साल पुराना बताया जा रहा है। सुनिए, राढ़ शब्द का तो पहला लोग अर्थ ही नहीं जानता है। राढ़ शब्द का सीधा शाब्दिक अर्थ है लाल मिट्टी का देश, रेड अर्थ। और इस रेड अर्थ में किसने, देखिए कोई भी सभ्यता कब जन्मती है? सभ्यता अलग चीज है, संस्कृति अलग चीज है। सबसे पहले जरूरत होता है पेट को भरना, तो पेट भरने का व्यवस्था कुर्मियों से अधिक अगर किसी की है इस छोटा नागपुर के पठार में, तो मैं हार मानने को तैयार हूं। कृषि से आदिवासी लोग जो कह रहे हैं वो नहीं है। अरे उनसे खाली पूछ लीजिए ना कि उनके भाषा में कै गो धान का, देसी धान का नाम है, और कुर्मियों का 250 से अधिक धान ऐसे हैं जिनका देसी नाम है। उनसे पूछ लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि आदिवासी से पहले कुर्मी आए। एकदम, और नहीं तो पारसनाथ से लेकर मयूरभंज तक और मिदनापुर से सरगुजा तक उसका पॉपुलेशन सबसे अधिक क्यों है? आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर आप 65,000 साल पहले हैं, हाँ। आपकी राढ़ सभ्यता अगर 30,000 साल पहले है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन खान पान जो संस्कृति है वो 10,000 साल पहले से शुरू हुई है, तो उससे पहले कुर्मी समाज के लोग क्या खा के जिंदा रहते थे? सुनिए भैया, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहले तो दिमाग साफ कर लो अपना कि हर जनजाति एक जैसा नहीं होता है। जैसे मीणा लोग मांस मछली नहीं खाते, वे दूध और बाजरे पर जिंदा रहते हैं। राजस्थान में उनका तुलना अगर हम अफ्रीका के आदिवासी से करेंगे तो होगा। मुंडा के पास अपना खान पान का रीति रिवाज है, उरांव के पास अपना खान पान का रीति रिवाज है, संथाल के पास, अरे आपको आश्चर्य लगेगा, बहुत आश्चर्य लगेगा, संथाल जबकि उरांव और मुंडा से पुराने हैं, लेकिन उनका छोटा नागपुर में बसाहट नहीं मिलता है। बसाहट मिलता है संथाल परगना में 1800 के बाद। यानी संथाल सबसे बाद में गांव बनाना शुरू किए और मुंडा लोग को बना बनाया गांव मिला, और उसी में से हिस्सा लिया है उरांव लोग। इस इतिहास को क्या इन लोग झुठा सकेगा? कह रहे हैं कि संथाल जो बसा है वो 18 साल नहीं, वो जंगलों में ही रहा। वो अपना ग्रामीण व्यवस्था बहुत बाद में बनाया है। 1800 के बाद। हाँ, उसके गांव जो है संथाल परगना में, जैसा कि पीओ बोर्डिंग लिखते हैं और हजारीबाग का गजेटियर लिखता है, 1750 तक ये लोग जंगलों में भटक रहे थे। 1750 के बाद राजा पंचकोट ने उन्हें बसने के लिए बोला कि कितना दौड़ते धूपते रहोगे जंगल के अंदर में। फिर तिलका मांझी का जो विद्रोह था, देखिए सिद्धू कानू का, अच्छा ये विद्रोह कब का था? आप विद्रोह को पहले ले आते हैं। अरे आप जनजातीयता पूछ रहे हैं, इतिहास पूछ रहे हैं, अभी विद्रोह को क्यों ला रहे हैं? अभी तो वो बैठा ही नहीं। विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ? जब संथाल लोग जाके संथाल परगना के में जंगलों को काटने लगे तो वहां के पहाड़िया लोग पहाड़ पे चढ़ गए। अभी भी वे लोग पहाड़ पर रहते हैं। अब जो लोग लड़ा, उन लोग किसके खिलाफ लड़ा, क्यों लड़ा, ये सब अनुसंधान का विषय है। किसी का नाम पहले छप गया है, काम नहीं छपा है।
तो सारा चीज धीरे धीरे अब निकल रहा है। जब आपकी जनसंख्या पूरी है, झारखंड में पुरानी है, आपका जो जन्म यहाँ पुराना है, तो आपकी जनसंख्या पूरे प्रदेश में होना चाहिए, फिर कुछ एक जिलों में क्यों है, 14 जिला में क्यों है? अच्छा, किस किस जिला में नहीं है पहले तो ये पकड़ लीजिए कि किस किस जिला में कुर्मी नहीं है। बताइए, कोडरमा में है, क्या सिंहभूम में नहीं है? नहीं, सिंहभूम में है या नहीं? जिसको आप कोडरमा कह रहे, सुन लीजिए। हाँ। पहले इतिहास जानिए। आजादी के पूर्व सबसे बड़ा जिला था मानभूम, उसके बाद था हजारीबाग, रांची और सिंहभूम। पहले सिर्फ 4 ही जिला था और उस 4 जिला में कोई जिला बाकी नहीं था जहां कुर्मी नहीं था। आज आप छोटा 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 करके कर दिए और बोलते हैं अरे उस जिला की आबादी कितनी है? सुनिए, धनबाद की आबादी सबसे अधिक है, 25 लाख से अधिक। कोना को मान सकते हैं, वर्तमान परिदृश्य में मान सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य, अरे टोटल अगर आपको करना है ना तो एमपी और एमएलए के हिसाब से लगाइए। अगर मैं धनबाद में नहीं रहूंगा, नहीं रहता, तो धनबाद में मैं डिसाइड नहीं होता। कितने हैं? पलामू में हम लोग कम है। देखिए, पलामू में हम लोग कम है, मैं वो मान वही बोलो। कोडरमा कितना बड़ा राज्य है, जिला है भैया। गिरिडीह का जो एरिया है, अरे मैं तो खुद ही बोल दिया आपको कि पारसनाथ से उत्तर से लेकर मयूरभंज तक और मेदिनीपुर से लेकर सरगुजा तक कुर्मी है। सरगुजा से लेकर पिराया लाल तक का जगह मुंडाओं ने हथियाया और उसी हथियाए हुए जगह को इन लोगों ने उरांव के साथ बंदरबाट किया और जो इन लोगों की संधि हुई, उस संधि के कारण ये लोग मुड़मा यात्रा मनाते हैं। मुड़मा का अर्थ क्या होता है और यात्रा का अर्थ क्या होता है, जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि ये कुड़माली शब्द है या नहीं है और मुंडाओं का क्षेत्र मेरा है या नहीं। इसका मैं सबसे बड़ा प्रमाण आपको देता हूं कि अभी भी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में कुड़ुमगढ़ नाम का गांव है और वहाँ सिर्फ 2 ही पहाड़ है। कुड़ुमगढ़? जी हाँ, कुड़ुमगढ़। हाँ, तो कुड़ुमगढ़ कैसे है? और वहाँ पर 2 पहाड़ है, 2 ही पहाड़ है। एक पहाड़ का नाम है सोरू पहाड़ और एक पहाड़ का नाम है भावर। जब आप इतने पुराने हैं तो आपकी भाषा कितनी पुरानी है? हमारी भाषा कितनी पुरानी है मैं बताऊं? आप उन्हें पूछिएगा। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, पहले बोलने दीजिए। कैसे पुराना है मैं समझा रहा हूँ आपको। झारनी मंत्र होता है ना, झारनी मंत्र, देहात में जितने गुरु रहते हैं, कामरूप कमक्खा दोहाई करके जो झाड़ा जाता है, चाहे संथाल झाड़े, चाहे मुंडा झाड़े, चाहे उराव झाड़े, वो झाड़ता है कुड़माली में, क्योंकि सारे झारनी मंत्र है कुड़माली में। तो मंत्र कब पैदा हुआ, ये लोग कब आए और भाषा कब जन्मी? इतिहास पे हम लोग जा रहे हैं। इतिहास लंबी है, दहरे सोहराय अभी राजधानी रांची में चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। जब बात जब होती है 1950 ईस्वी की, आप लोग एसटी सूची में जाने की मांग कब से कर रहे हैं? अगर सही जानिएगा ना, तो जबे से मैंने बिहार सरकार के समय से ही 52 से ही हम लोग 1952 से जब कर रहे हैं, तो जो काका कालेकर की कमेटी बनी, उस कमेटी में क्या आपके लोगों ने विरोध किया कि हम ओबीसी में नहीं जाएंगे? मंडल कमीशन जब ओबीसी का सूची तैयार हुआ, जहां आपको रखी गई थी, क्या वहां आपके नेताओं ने विरोध किया था? सुनिए, बात को व्यवहारिक रूप से समझिए, एकदम व्यवहारिक समझिए। जब भी सरकार सर्वे करेगी तो सरकार छूटा हुआ का करेगी या इंक्लूडेड का करेगी? जो लोग एससी में थे एससी में थे, जो लोग एसटी में थे एसटी में थे। लेकिन देखिए, सरकार तो सबसे पहले, सुनिए, सरकार सबसे पहले गलती क्या की, आप सोच के देखिए कि 47 में देश आजाद होता है, अगस्त में 48, 49, 50, 2.5 साल में सरकार कौन सा सर्वे करती है, कौन सा लिस्ट लेती है जो ऑथेंटिक होता है किसी सर्वे के आधार पर कि वो एससी और एसटी घोषित करती है? सुनिए, तो सबसे पहले तो सरकार पर बात जाता है, क्योंकि आजादी से पहले पूरे भारत में 33% आदिवासी थे,
33% ट्राइब थे, सिर्फ 7.5 को मिला है। सूची में आपका ज्यादा, कौन सूची में आपके आदिवासी? कौन सूची में? मैंने अरे जनगणना रिपोर्ट का मेरा बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी का बात कर रहा हूँ। आपकी मैं सभी का, मेरा बात अगर सुनना है तो सुनिए, मेरा बात जो सुनना है तो सुनिए, बढ़िया से सुनिएगा, क्रोनोलॉजी को देखिएगा। बिल्कुल वही तो देखना है। सरकार जब फंसती है तब सर्वे करती है, सरकार बिना फंसे बेमतलब का सर्वे नहीं करती। बढ़िया से क्रोनोलॉजी सुनिए। 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट आता है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम आती है, जो 2 ब्राह्मणिकल किताब से बनता है, एक मिताक्षरा और एक दायभाग। यानी वहां पर हिंदुओं में सक्सेशन कैसे होगा इसका बात लिखा हुआ रहता, यानी और सरकार भी लिखती है कि यह कानून, यह एक्ट हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर लागू होता है। मुस्लिमों के लिए तो शरीयत था, क्रिश्चियन के पास भी अपना चलता है लिखने का कि भाई हम अपना विल लिख लिए, पारसी भी विल लिख लिया। लेकिन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के अलावे भी यहाँ पर जनसंख्या थी जिन्हें ट्राइब्स कहा जाता था, जो हजारों साल से इस देश में रह रही थी। उनके पास अपना कस्टम था, अपना रीति रिवाज था, अपने गॉड्स थे, अपने भगवान थे, अपने पर्व थे, जो लोग हिंदू नहीं थे। ट्राइब तो था। ट्राइब था। अरे सुनिएगा तब ना, आप बोलते नहीं देते आप। बोलिए। हाँ सुनिए। तो जब 1865 में एक्ट आ गया तो एक्ट के प्रावधान तो लग गए, लेकिन जो लोग ट्राइब थे उन लोगों को दिक्कत हुई, जिसमें सबसे बड़ा ट्राइब था कुर्मी, और इसका राजा था पंचकोट महाराज, पंचकोट का राजा, जिसका सीमा आपके रांची तक भी था। रांची का 4 प्रखंड पंचकोट राज के अंदर में था। ये गौर करने वाली बात है। तो कहां पंचायत है और कहां रांची है? 39 परगना में 39 परगना में 19 परगना अकेले था उनका, राजा पंचकोट का। 20 में सभी, बाकी 6। तो उस समय चूंकि हम लोगों का स्वशासन व्यवस्था बहुत मजबूत था, हम लोगों ने सरकार से कहा कि तुम्हारा कानून मेरे साथ मेल नहीं खाता है। तब सरकार बोली ठीक है मैं जांच करूंगा। तब 1885 में 20 साल बाद, 1865 के 20 साल बाद सर्वे होता है, पहला सर्वे, पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जो विश्व का सबसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट H.H. रिजले करता है। और वही छोटा नागपुर पठार में 13 जनजातियों को चुन के निकालता है, और उस 13 में मैं भी शामिल रहता हूँ। 1885 में? हाँ, रिजल्ट आता है उसका 1891 में। किताब लिखता है वो ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, जो प्रकाशित होती है 1891 में। उसके बाद 1913 में इन्हीं 13 जनजातियों को इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट किया जाता है, यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से बाहर किया जाता है। यानी इन 13 जनजातियों पर भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता। तो आप बोलिए मेरा चयन कब हुआ? 1885 से 1891 का सर्वे में। जिस सर्वे में बाकी 12 आते हैं, संताल, मुंडा, उरांव सभी, उसमें 13 का नाम है, मेरा अकेले तो नाम नहीं है। उसके बाद क्या होता है देखिए, 1825 में ये कानून, नहीं 1925 में ये कानून का संशोधन होता है। जब संशोधन होता है तो इसकी धाराएं बदलती है, क ख ग घ ABCD बदलता है। तो जब 1925 में बदला तो अब कौन कौन से धाराएं इनके ऊपर नहीं लगेगी, उन सारे का वर्णन 1931 के चिट्ठी में कहा गया, जो दिसंबर में निकला, और वहां पर भी कुर्मी का नाम है। यानी कुर्मी ट्राइब था, तभी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। और उसी सर्वे से ये आया है, जिस सर्वे से ये आए हैं, तो कुर्मी कहाँ नहीं है? सर्वे रिपोर्ट में है ना? हाँ। आप हैं? अरे सर्वे, आप इस बात को समझिए। अरे इस बात को क्यों नहीं समझ रहे आप? समझ रहे हैं। अरे 1885 से 1891 में पहला सर्वे हुआ, उसमें 13 जनजातियां छाटी गई और उसको इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया।
किया गया ना ट्राइब होने के कारण। फिर 1931 में वही चिट्ठी आती है, सेम चिट्ठी रिपीट होता है कि ये 13 जनजातियां इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। तो 31 में भी हम एग्जेम्प्टेड है, हम आज भी एग्जेम्प्टेड है। तो 1938 की लिस्ट जो सूची तैयार हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस सूची में कुड़मी आदिवासी क्यों नहीं है? अरे सुनिएगा, खेला तब ना, वो ब्रिटिश नहीं बना रहा है 38 में, 38 में बना रहा है बिहार सरकार। सवाल को देखिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। वो एबोरिजिनीज का नाम लिखता है और नीचे दलित लोग को लिखता है, एससी लोग को लिखता है, वहां पर वो कुड़मी को छोड़ देता है। कुड़मी को क्यों छोड़ा, यही तो सवाल है। हम लोग उसी को तो पूछ रहे हैं कि जब वो 31 में और आज भी वो एग्जेम्प्टेड है, आज भी वो इंडियन सक्सेशन से एग्जेम्प्टेड है। मैं आपको 2015 का भी कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जहां कुड़मी को एबोरिजिनल ट्राइब माना गया है। 38 से फिर लड़ाई जो आप लोग कर रहे हैं, लड़ाई तो हम लोग 52 से ही कर रहे हैं, 38 से ही कर रहे हैं। तो फिर 38 से अगर आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो कौन कौन लोग कर रहे हैं? ये डेटा आदिवासी समाज के लोग मांग रहे हैं कि 1950 में अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं रखा तो वहां क्यों नहीं किया? काका कालेकर का कमेटी में आप क्यों नहीं है? और मंडल कमीशन जब हुई तो वहां आप क्यों नहीं मंडल? अच्छा, जब मंडल कमीशन भी लिखता है तो क्या बिहारी के साथ हमको मिला देता है? नहीं, ये भी गौर करने वाली बात है। क्या वो नहीं, देखिए, कौन छल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसी का तो खोज है, इसी का तो लड़ाई है। अरे सीधी बात है, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है और वो होम डिपार्टमेंट की चिट्ठी है, कानून हमारे ऊपर लागू नहीं है। जिस तरह उसके ऊपर सिविल का कानून नहीं लागू है, मेरे ऊपर भी लागू नहीं है। इस सच्चाई को क्या अर्जुन मुंडा नहीं समझता था? कौन सिविल लागू नहीं है आपके ऊपर? पूरा इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू मेरे ऊपर नहीं है। SC ST आपके ऊपर लागू नहीं है? SC ST अलग चीज है, एट्रोसिटी एक्ट अलग चीज है, एट्रोसिटी एक्ट अलग चीज है, और इंडियन CNT लागू है। CNT हमारे पर लागू है। CNT तो कई जाति जो कि ST में नहीं है, वो कई। अरे भैया, आप लोग भी फालतू बात करते हैं। SC ST आया कब? 62 के बाद आया। SC ST पहले से आया। SC ST छोड़ दीजिए, CNT सुनिए तब CNT पर सुनिए। CNT कब लगा? 1908 में, 1908 में लगा। सर्वे कब हो रहा है? 1885 से 1891। तो जितने ट्राइब थे उसको कहा गया एबोरिजिनल। उसको सुनिए, CNT के दायरे में जितने हैं, सुनिएगा तब ना। CNT के दायरे में जितने हैं अबॉर्जिनल है एकदम। यहाँ पर SC था ही नहीं, झारखंड में SC था ही नहीं। अब झारखंड के SC भी ST है। अब आज नहीं तो कल वे जागेंगे। CNT के दायरे भोगता SC में था और ST में चला गया, तो कल के दिन रजवाड़ भी बोलेगा। तो अब जितने OBC CNT के दायरे में आते हैं, वो भी मांग करेंगे ST को। एकदम, ये सच्चाई है झारखंड की, ये सच्चाई है झारखंड की। जागो झारखंडियों, जागो, अकेले कुड़मी को मत देखो, क्योंकि यहाँ पर SC का, अरे जिस मिट्टी में एक भी मंदिर नहीं था 100 साल पहले, चाहे हिंदू धर्म नहीं था 100 साल पहले, वहां पर हरिजन कहाँ से होगा? SC कहाँ से होगा? CNT SPT के दायरे में आना आदिवासी परिभाषित करेगा। ओरिजिनल है, मतलब समझते हैं ना, इस मिट्टी का भूमिपुत्र वो बाहर से आया नहीं है। और पूरा 12 माह से 13 पर्व उन लोग मनाता है। आप चलिए, जब भक्ता पर्व होता है, भोक्ता पर्व में आप देखिएगा, उसमें फॉरवर्ड कास्ट नहीं आता है, उसमें संथाल, मुंडा, रजवाड़, खासी सब आते हैं और सबको वहां पर काम मिला हुआ है। सिर्फ कुर्मी को छोड़ के। कुर्मी हेड है यार। कूण मने क्या होता है? कूण मने क्या होता है? TRI का वो लाइन तो लोग नहीं पढ़ेगा। TRI में ही लिखा हुआ है कि कूण मने क्या होता है, क्योंकि हम लोग के देहात में कहावत होता है। सुनिए पहले सुन, अरे TRI कुछ अच्छा भी लिखा है, सब खराब थोड़े लिखा है। TRI लिखा है कुर्मी कौन, उसका परिभाषा दिया है कुर्मी। हम लोग का देहात में अरे सुनिए, लुकुर कमेटी भी आप लोग को क्यों नहीं रखा गया? लुकुर कमेटी का जो, अरे लुकुर एक कमेटी है। हाँ, लुकुर, अरे सुनिएगा, आप लोग को तो पता रहता नहीं है, झूठों सवाल ठोक देते। लुकुर एक कमेटी है
वो सिफारिश की 5 बिंदुओं का कि जिसके पास प्रिमिटिव ट्रेट होगा, स्पेसिफिक कल्चर होगा, साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगा और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगा, वो ट्राइब होगा। वो परिभाषा दिया है। देखिए उसी के अनुसार ट्राइब ने ये DRI ने उसी के अनुसार DRI किया है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। जरा पढ़िए उसका कागज कि वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया है या सोशल सर्वे किया है। और जिसका सर्वे 1891 ही में हो गया है, उसका सर्वे आज तुम कर रहे हो और उन लोग को बिना सर्वे का भेज दिया। अरे 31 के बाद 19 साल मात्र होता है 50 में। 19 साल में कुर्मी का क्या बदल गया? क्या उसका रेस बदल गया? DRI ने तो हमारा रेस बदल दिया। रेस बदल दिया। जी हाँ। अब आप लोग क्या आज हमको मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? अब आप सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं यहाँ कर रहे हैं आप? सरकारें से तो मांग रहे हैं। क्या मैं ट्राइब में था, हूँ और रहूंगा। मैं था, हूँ, रहूंगा। तुम कब नहीं मानोगे? कब नहीं मानोगे? कभी न कभी नाक के ऊपर पानी जाएगा। जब गया था अर्जुन मुंडा फंसा था तो वो भेजा था, लेकिन बीच में उसने बेईमानी किया। उसने साथ में अनुशंसा लेटर नहीं भेजा, जिसको 8 साल बाद आप समझिए 2004 में चिट्ठी जाती है और 2015 तक ये बेईमान लोग हमारा सर्वे नहीं भेजता है। जब 2012 में 3 बार रिमाइंडर आया तो इन लोग आनंद फानंद में 6 टीम बनाया और जो आलकुट मालकुट सका लिख के कुर्मी को टेकने का कोशिश किया, झूठ बोलकर। जी हाँ, 100% झूठ। चलिए देखिए आज डहरे सोहराय है और रांची राजधानी में दीपक पुरनियार जी मुलाकात हो गई। कुछ सामाजिक मुद्दों पे हमारी बातचीत हो रही है। एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है कि जितने भी लोग CNT SPT के दायरे में है वो एबोरिजिनल कास्ट यानी ट्राइब है, ये दीपक पुरनियार जी कह रहे हैं। बाकी इनकी अपनी मांग है कि हम पहले आदिवासी थे, हमें क्यों हटाया गया है, हमें लीजिए। अब कब तक नहीं लेंगे? जब तक नहीं लेंगे तब तक हम आंदोलित रहेंगे। बाकी आप कैसे क्या देखते हैं दीपक पुरनियार जी की बातों को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।